जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। हो अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। आकांक्षा का एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये तो हमें भी नहीं पता अंकल। भाभी बाजार सामान लेने गई थी, हॉस्पिटल से अचानक फोन आया कि भाभी एडमिट है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे डॉक्टर और क्या कुछ नहीं कर सकते? मजा आ गया अल्लाह खान, आज मजा आ गया। ऐसा एक्सीडेंट कराया है कि बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। इसका मतलब हमारी आकांक्षा अब पहले जैसे नहीं दिखेगी। नहीं पार्वती, आकांक्षा का चेहरा बदलेगा, हमारी आकांक्षा नहीं। क्या बात है? आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? आपको पता भी है कि ऑफिस में कितना जरूरी काम को मैं छोड़कर यहाँ पर आई हूँ? बताइए क्या बात है? बिंदिया, जिस जरूरी बात के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, उससे जरूरी काम और कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज माँ, आपको जो कुछ भी कहना है ना वो साफ साफ कहिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कहिए क्या कहना चाहती हैं? तुम जानती हो आकांक्षा का एक्सीडेंट। क्या अपूर्व के साथ तृष्णा गई है? हाँ, और अपूर्व को देख के जरा सा भी नहीं लग रहा था कि आकांक्षा के प्रति उसके मन में मनमुटाव है। वो बिना कुछ कहे सोचे समझे एकदम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मतलब मैं जितना अपूर्व के नजदीक जाने की कोशिश करती हूँ, अपूर्व मुझसे उतनी ही दूर जा रहे हैं। मेरी जिंदगी में कोई कम परेशानी थी क्या? जब ये आकांक्षा के एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी परेशानी और बढ़ गई है। तृष्णा को और क्या चाहिए? उसके लिए तो अच्छा ही है, कम से कम अपूर्व के साथ जाने का उसे बहाना मिल गया। लेकिन मैं क्या करूं अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैं उन दोनों को दूर करूं? तुम लाख कोशिश करो, अपूर्वा और तृष्णा को कभी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जोड़ी भगवान ने बनाई है। वो जो करता है ना, बहुत सोच समझ के करता है। आंटी जी, अगर जोड़ियां बनाने का काम ऊपर वाले का है, तो जोड़ियों को तोड़ने का काम भी उनका ही होता है। हो सकता है कि अपूर्वा और तृष्णा की जोड़ी को वो तोड़ना चाहते हो। भगवान ने नहीं, तुम कह
रही हो बिंदिया? बिंदिया, स्वार्थ बस किया गया काम ना ये पूरा नहीं होता है। और तुम क्या, अपूर्वा और तृष्णा को तो कोई अलग नहीं कर सकता। और एक बात, अपूर्वा और तुम्हारे बीच में सबसे बड़ी दीवार मैं हूं। सबसे पहले अपने रास्ते से तुम्हें मुझे हटाना होगा, फिर जाके अपूर्वा के बारे में कुछ सोचना। और हाँ, इस बात का ध्यान देना, लाखन, जल्दी से खुशखबरी सुना दो। ये खबर सुनने के लिए मैं बेताब था। खबर अच्छी नहीं है। मेरे आदमी हॉस्पिटल में है। उन्होंने खबर दी है कि डॉक्टरों ने आकांक्षा को बचा लिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है लाखन? ये क्या तुम कह रहे हो? खबर पक्की है अनिल। अरे हमने तो ऐसा एक्सीडेंट कराया था कि बचने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन लगता है भगवान उसके साथ है जो मौत के मुंह से भी बच आई है। एक बार बच गई तो क्या हुआ? बार बार नहीं बच सकती वो। मतलब ये काम तुम्हें पूरा करना होगा। आकांक्षा को मरना होगा। आकांक्षा को मारना होगा? लेकिन कैसे? अरे वो हॉस्पिटल में है, उसे वहां पर मारना बहुत ही मुश्किल है। आसान हो या मुश्किल लाख, ये मैं नहीं जानता। एक काम तुम्हें ही पूरा करना होगा। कीमत दुगनी मिलेगी पहले से। बोलो, करोगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे जब इतने पैसे मिलेंगे तो हम क्या, हमारे फरिश्ते भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल में आकांक्षा को मारना बड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम फिक्र मत करो अनिल, जैसे ही मौका मिलता है ना आकांक्षा को खत्म कर दूंगा। ठीक है। आप लोग आकांक्षा के रिश्तेदार हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आकांक्षा मेरी पत्नी है। देखिए, हमें हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया है और वो यहाँ एडमिट हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ पूछताछ करना चाहूँगा। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया है और वो यहाँ एडमिट हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ पूछताछ करना चाहूँगा।
कि आकांक्षा एक्सीडेंट के समय अकेली थी या उनके साथ कोई और था, और ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? आकांक्षा का एक्सीडेंट गांधी रोड पर भवा रहा है और वो वक्त वो अकेले। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आकांक्षा का एक्सीडेंट तो हुआ ही है ना? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट ना होकर कोई साजिश भी तो हो सकती है। का मतलब कोई ना कोई तो है जो आकांक्षा को मारने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है, क्योंकि आकांक्षा जी समाज सेवा करती थी और जिस जगह आकांक्षा जी का एक्सीडेंट हुआ है हमें उसे हर नजरिए से सोचना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही हमें कुछ पता चलता है आप लोगों को खबर कर देंगे। अभी आपको एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, तभी हम आगे की जांच करेंगे। ठीक है विशाल। हाँ दादी। तू जाके रिपोर्ट लिखाया वा। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। आइए। ऐसा कौन हो सकता है जो आकांक्षा की जान लेना चाहता है? पार्वती, पुलिस इसी बात की इंक्वायरी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा तो पुलिस उसका पता लगा लेगी। विराज भैया, कॉफी। विराज, तुम बाहर से सीधे अस्पताल आए हो और पेटों में कुछ नहीं है तुम्हारे। कुछ तो खा पी लो ना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं होगा, और जब तक आकांक्षा की तबीयत में सुधार नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। विराज, हमारा मन कहत है कि आकांक्षा बिल्कुल ठीक हो जी हैं। कहे कि आज ही हम सवेरे माँ भवानी से प्रार्थना किए रहे कि हमार विराज की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे। सुकन्या
सुकन्या हमारी बेटियां। विराज, हमार मन कहत है कि आकांक्षा बिल्कुल ठीक हो जी हैं। कहे कि आज ही हम सवेरे माँ भवानी से प्रार्थना किए रहे कि हमार विराज की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे। हमें पूरा यकीन है कि माँ भवानी हमारा आकांक्षा का बिल्कुल ठीक कर दे हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है आकांक्षा? आकांक्षा भी ठीक है। अभी वो पहले से बेहतर है। अभी उनकी हार्ट बीट और बीपी कंट्रोल में। तो डॉक्टर साहब, मैं जाके मिल सकता हूँ उनसे? नहीं, अभी नहीं। अभी पहले से उनकी हालत में सुधार तो हो रहा है, इसलिए कल हम उनकी प्लास्टिक सर्जरी शुरू करेंगे। उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। ये प्लास्टिक सर्जरी में कोई खतरा तो नहीं आकांक्षा को? नहीं नहीं, अभी खतरे की कोई बात नहीं। अभी तो उनकी हालत हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम लोग कल उनकी सर्जरी शुरू करेंगे। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी हालत ऐसे ही बेहतर रहे, ताकि हम अच्छी तरह से उनकी प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर सकें। आज आप लोग सब जा सकते हैं। रात के समय सिर्फ एक ही आदमी आज हॉस्पिटल में रुक सकता है। देखा विराज, तू सब लोग घर जावा, यहाँ आकांक्षा के पास हम रहा। नहीं माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही? मैं यहां रुक जाता हूं, आप सब लोग घर जाइए। आकांक्षा के साथ यहाँ मैं रुक जाता हूँ, आप लोग घर जाइए, कल आ जाइएगा। देखा विराज, तुम बहुत थक गए हुई हो और कुछ खाइबे पीबे भी नहीं किए हो। हाँ, ये खातिर तुम घर जाओ। नहीं दादी, मैं आकांक्षा को इस साल में छोड़ के नहीं जा सकता। आप लोग जिद मत करिए, आप लोग घर जाइए। ठीक है बेटा, कल सुबह फिर हम सब लोग जल्दी आ जाओ। विराज, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप बता दीजिएगा। आप सब लोग थक गए होंगे, हम आपके लिए खाना भिजवा देंगे। नहीं तृष्णा, इकी कोनो जरूरत नहीं। छोट की दुल्हन घर जाके खाना बना ले हैं और विशाल खाना लेके अस्पताल आ जी हैं। अपना ख्याल रखना। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी
हाँ अनिल, तुम यहाँ आने वाले थे, कहाँ हो? मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ विराज आकांक्षा के साथ बिल्कुल अकेला है। हॉस्पिटल के अंदर इससे बेस्ट मौका कोई नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन विराज जब तक कमरे के बाहर बैठा रहेगा तो मुझे आकांक्षा को मारने में बड़ी मुश्किल होगी। विराज को वहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मेरे पास एक प्लान है। हॉस्पिटल में विराज इस वक्त अकेला है और यही सही मौका है। विराज को संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? बस तुम यहाँ पहुंचो, हॉस्पिटल पहुंचते ही हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और बस तुम्हें इतना समय मिलेगा कि तुम आराम से अपना काम खत्म कर सकते हो, वो भी पूरे आराम और आसानी से। ठीक है अनिल, मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या